विनियोग, तो विनियोग इस प्रकार से है। ओम श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तवनम सामवेदः स्वरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः। तो देखिए, ध्यान करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन यानी नवरात्रि के चौथे दिन हमें 4 जो है पाठ एक साथ करने होते हैं। तो आज हम माता का ध्यान कुछ इस प्रकार से करेंगे। ओम, देखिए इस तरह से विनियोग आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो ध्यान के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, तो बाण धारण करती हैं शरद ऋतु में शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूता है और शुंभ आदि दैत्यों को नाश करने वाली है ना। और गौरी के शरीर से जिनका प्रकाट्य हुआ है, गौरी यानी माता पार्वती, माता शंकर भगवान की पत्नी, उनके शरीर से जिनका प्रकाट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। तो ऋषि कहते हैं, तो ये है 5वां अध्याय, यहाँ से शुरू। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के 2 असुर थे। अपने बल के घमंड में आकर सच्चिपति इंद्र के हाथों तीनों लोगों के राज्य को, अधिकार को छीनकर उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि कार्य भी नहीं वे ही करने लगे। वे ही उन दोनों सभी देवताओं को अपमानित कर राजभ्रष्ट पराजित कर दिया था। आधार जो भी सब तरह से देवताओं को आधारहीन कर दिया था। अधिकारहीन होने पर उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया था। उन दोनों महान असुरों द्वारा तिरस्कृत होने पर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बा हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में जब भी हम उनका स्मरण करेंगे तो आपत्ति को नाश करने के लिए मां जरूर आएंगी। यह विचार करके सभी देवता गिरिराज हिमालय पर गए और मां भगवती विष्णु मैया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्र को नमस्कार है, रौद्रा को नमस्कार है, नित्य गौरी धात्री और बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषमयी चंद्र रूपिणी सुखा रूपी देवी को सतत प्रणाम है। देवी के विभिन्न नामों का वर्णन करते हुए देवता उनको नमस्कार करते हैं और बोलते हैं, शरणागतों को कल्याण करने वाली वृद्धि सिद्धि रूपा देवी तुमको बारंबार नमस्कार है। नैऋति यानी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी यानी शवाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। तो देखिए इसका यही यथार्थ वर्णन मिलता है इसमें। देखिए, नमो जगत प्रतिष्ठे देव्यै कृत्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयोति शब्दितः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ से मैं कुछ संस्कृत में वर्णन कर रही हूँ और ये बहुत ही सिंपल है, आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य धीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शांति शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसमें मैं लास्ट का आपको अर्थ बता रही हूँ। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। ऐसे देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन इस अध्याय में मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्त रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी जीवों में इंद्रिय वर्ग अधिष्ठात्री देवी सब प्राणियों को सदा व्याप्त होती रहती हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है।
चिंता रूपिणे, या इस तरह से यहाँ पर 78 का मैं वर्णन कर रही हूँ। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, उनको मैं नमस्कार करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों के द्वारा सताए हुए सभी देवताओं ने जिन परमेश्वरी माँ देवी के जिस स्वरूप को बारंबार नमस्कार किया है तथा जो भक्ति में विनम्र पुरुषों को स्मरण करने जाने पर संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली हैं, ऐसी जगदम्बा, ऐसी माता हमारे संकट को दूर करें। ऋषि कहते हैं, यहाँ से है ऋषि उवाच, यहाँ से ऋषि कहते हैं, राजन जिस प्रकार से जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती जी गंगा जी जल के स्नान करने के लिए वहां पर आई और उन सुंदर भावों वाली भगवती देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? और उन्हीं के शरीर के केस से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्यों से तिरस्कृत युद्ध में निशुंभ पराजित यहाँ एकत्रित हुए सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका जी का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए समस्त लोगों में उनको कौशिकी कहा जाता है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया था, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ भृत्य चंड मुंड वहां आ गए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाई कि वो देवी कौन है और उन्हें ले लीजिए। इस प्रकार से स्त्रियों के में रत्न है, उसके अंग बहुत ही सुंदर हैं, वह श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े जितने भी रत्न हैं वे इस समय सब उनके आगे कोई भी शोभा नहीं पाता। हाथी रत्न विभूत ऐरावत पराजिता का वृक्ष, जो परिजात का वृक्ष होता है उसके बारे में वर्णन करते हुए उच्च शवा घोड़ा यह सब इंद्रलोक ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ विमान भी आपके आंगन में शोभा पाते हैं। रत्न अब अद्भुत विमान जो ब्रह्मा जी के पास था अब वो भी आप ले आए हैं। हे महात्पद्म नामक विधि से आप कुबेर से भी छीन लाए। समुद्र से किंजकिनी नाम की माला भेंट ले ली है, केसरों से सुशोभित जिनके कमल कभी नहीं कुमलाते हैं। सुवर्णा की वर्षा करने वाला वस्त्र का क्षत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा श्रेष्ठ रथ जो पहले से ही प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की यहाँ पर मृत्यु के वर्णन करते हुए कहते हैं कि मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी जो आपने छीन ली है। वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले प्रत्येक प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में, अग्नि से स्वतः शुद्ध किए जाने वाले 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित है। दैत्यराज जिस प्रकार से सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर भी यह स्त्री रत्न रूप में कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों अपने अधिकार में नहीं लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड इस प्रकार के वचन सुनकर शुंभ महादैत्य को सुग्रीव जो दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र आ जाए। इस प्रकार से दूत पर्वत पर अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहां पर वो मौजूद थी वहां पर मधुर वाणी से कोमल वचन बोलते हुए बोलता है कि दैत्यराज शुंभ, इस समय तीनों लोकों में परमेश्वर का दूत बन के मैं आया हूँ, यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा से सदा में देवता के स्वर भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। तो संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं और उन्होंने तुम्हें संदेश दिया है, अब वह सुनो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है, देवताओं भी मेरी आज्ञा के अधीन है। संपूर्ण यज्ञों को मैं पृथक पृथक भाग में भोगता हूँ। तीनों लोक में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वो सब मेरे अधिकार में है। देवराजेंद्र वाहन ऐरावत जो हाथियों के में रत्न के समान है वो सब मैंने छीन लिए। क्षीर सागर के मंथन से जो अश्वरत्न उच्चय श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पड़कर समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत हैं सभी देवताओं गंधर्वों नागों के पास थे, सब मेरे पास आ गए। देवी, हम लोग तुम्हें संसार में स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले केवल हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के ऐसा कहने पर कल्याण में भगवती देवी दुर्गा जो जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है कि शुंभ निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैं प्रतिज्ञा कर ली है, मैं उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी। उसे सुनो, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और जो संसार में मेरे समान बलवान होगा, केवल वही मेरा स्वामी। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं यहाँ पधारे और मुझे जीत कर मेरा पाणी ग्रहण करें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोलता है, हे देवी, तुम इतना घमंड
से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बात न करो। तीनों लोगों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता और युद्ध में सभी कहीं भी ठहर नहीं पाते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कहाँ ठहर पाओ? जिस दिन जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे आओगी? इसलिए तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा केस पकड़कर तुम्हें घसीटेंगे तो तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। तुम्हारा तो देवी ने कहा, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले से ही सोच समझ के प्रतिज्ञा कर लिया था। तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो दैत्यराज को आदर पूर्वक कहो, फिर जो उन्हें उचित जान पड़े वो करेंगे। श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये देव्यादूत संवादो नाम पंचमो अध्याय। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे षष्ठम अध्याय। ये जो है इसमें हम विनियोग नहीं करते हैं, हम इसमें ध्यान करते हैं। तो देवी के स्वरूप का मैं वर्णन कर रही हूँ और उस परमात्मा महादेवी का आप ध्यान करें। मैं सर्वेश्वर भैरव अंक में निवास करने वाली परम कृष्ण पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई हैं और परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी के विभिन्न वर्ण और उनकी स्वरूप का वर्णन करते हुए मैं बताती हूँ कि नागों के फड़ों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला उन्हें दहलाती उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान जिनका तेज है, 3 नेत्र हैं, उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र मुकुट सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से हम देवी का ध्यान कर रहे हैं। श्री मां पद्मावती का देवी का इस पाठ में ध्यान किया जाता है। तो ऋषि कहते हैं, देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा ही अमर्ष हुआ और दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूतों के पास वचन सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठे और दैत्य सेना को धूम्रविलोचन के साथ भेज दिया। धूम्रविलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी 7 सेना को साथ लेकर जाओ और दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक उसे यहाँ ले आना। उसकी रक्षा के लिए जो कोई देवता, यक्ष, गंधर्व क्यों न उसे मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार ज्ञान देने से धूम्रविलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चले गए। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, आरी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। तो माता बोलती हैं, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं बलवान हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी विशाल सेना, ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। ऋषि बोलते हैं कि देवी के यो कहने पर असुर धूम्रविलोचन ने उनकी ओर दौड़ा और अंबिका ने हूं शब्द का उच्चारण मात्र से भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना ने अंबिका के ऊपर तीखे तीखे साय के शक्तियों फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन शीघ्र क्रोध में भरकर गर्जना करने लगा। गर्दन के बाल को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उनके सब दैत्यों के पंजों को मार मार कितनों को जबड़ों से और महादैत्यों को पटक कर ओट डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने ही लोगों का पेट फाड़ डाला। थप्पड़ मारकर कितने ही सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले और तथा आपकी गर्दन के बाल हिलाते हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरी हुई देवी के वाहन महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ की सेना ने मां के, लेकिन उससे पहले आप इस चीज को जान लें कि 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये चौथे दिन पढ़ा जाता है और ये पूरी तरह से एक साथ ही पढ़ा जाता है। और वहां पर निशुंभ ये भी कहता है, उस दुष्टा की हत्या होने का, सिंह भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ ही लेकर शीघ्र लौटना। इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है 6ठ अध्याय में। इति मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेना धूम्रविलोचन नाम 6ठ अध्याय। अब हम देखेंगे 7वां अध्याय। तो 7वें अध्याय में भी विनियोग नहीं है, तो इसमें हम ध्यान करेंगे। मैं मातांगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्नमय सिंह पर सवार हैं, पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द सुन रही हैं। उनका शरीर वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करे हुए हैं। कुहार पुष्पों की माला और वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए, हाथ में शंख में पात्र लिए हुए, वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट पर बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, ये देवी का ध्यान स्वरूप है। ऐसी देवी की मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसी देवी को मैं नमन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर चंड, मुंड, दैत्य आदि चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर मां के ऊपर
उनको ले आने के लिए चल देते हैं। फिर गिरिराज हिमालय सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी से कहा, और देवी वहां पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्यों ने तदंतर पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली, कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। अब अंबिका ने शत्रुओं पर बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया था, ललाटे भौं टेढ़ी हो गई थी। वहां से तुरंत ही विकराली मुख काली प्रकट हुई, जो तलवार पास लिए हुए थी। तुरंत विकराली माँ का रूप देखकर बहुत ही भयावह स्वरूप था। माँ का विचित्र खटकवार धारण किए हुए, चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए, नर मुंडों की विचित्र खटवांग धारण किए हुए, चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए और नर मुंडों की माला से सुशोभित माँ का स्वरूप था। उनके शरीर पर जो मांस था वो सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनके मुख बहुत ही विशाल था, जीभ पे लाल पाने लपलपाने के कारण वे डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई थी, कुछ लाल भी थी। वे अत्यंत भयंकर गर्जना, संपूर्ण दिशाओं में उनकी गर्जना गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षक अंकुशधारी महातो योद्धाओं घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार थोड़े रथ सारथियों, जो घोड़े रथ थे और सारथियों के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी के पैरों से कुचल डालती थी, किसी की छाती के धक्के से मारकर गिरा डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती थी। रोष से भरकर उनके देवताओं के विरोध में जितने भी असुर आए थे देवी को ले जाने के लिए, उन सभी को दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना को रौंद डाला और खा डाला। कितनों को मार भगाया, कई तलवार घाट उतार दिए, कोई खट्टास पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार से देवी ने असुरों के उस सारी सेना का भक्षण कर मार गिराया। यह देख चंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों को भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादल प्रवेश कर रहे हों। तब गर्जना से भयंकर करने वाली काली ने अत्यंत रोष से भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रहे थे। देवी बहुत ही बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करते हुए चंड पर धावा बोलती हैं और उसके केस पकड़कर तलवार से उसकी मस्तक काट डालती हैं। यहाँ पर एक जो शांतनवी टीकाकार ने श्लोकों को थोड़ा अधिक पाठ माना है। इस प्रकार से जैसे छिन्ने यहाँ पर एक अलग वर्णन किया हुआ है, इस तरह से बीच बीच में अधिक पाठ भी दिया हुआ है, तो इसका कोई जरूरी नहीं है, इतने पे हम कर सकते हैं। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा और तब देवी ने रोष से भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड मारे गए दोनों को देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड मुंड की मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड मुंड नाम के इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। युद्ध में तुम शुंभ निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड के नामक महादैत्यों के कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा कि देवी तुम चंड और मुंड लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्ण के मनवंतरे महात्म्य चंड मुंड वधो नामक सप्तमो अध्याय। कि ये है 7वां अध्याय के बाद 8वां अध्याय, तो इसमें भी आपको विनियोग नहीं करना है। यहाँ पर हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान कुछ इस प्रकार से है। मैं अड़िमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत्त भवानी का ध्यान करती हूँ, जिनके शरीर का रंग लाल है, जिनके नेत्र में करुणा लहर पा रही है, जिनके हाथ में पाश अंकुश बाण व धनुष शोभा पाते हैं, ऐसी परम कल्याणमय सिद्धिमयी देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऐसी देवी का नाम है अड़िमा। माता का जो नाम है अरुणा नाम है, ओम अरुणा करके माँ का संबोधन किया जाता है, यहाँ पर अड़िमा भी आप बोल सकते हैं। तो ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों को मारे जाने पर, बहुत ही सेना का संहार किए जाने पर देवताओं के राजा प्रतापी शुंभ को मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों को संपूर्ण सेना युद्ध में कूच करने की आज्ञा दे दी। वह बोला, आज उदा युद्ध नाम 86 दैत्य सेनापति और सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काम्बु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटिवीर कुल के 100 ध्रौम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक दहार्द मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयारी करके यहाँ से तुरंत प्रस्थान करें।
भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार की आज्ञा थे। सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रतिष्ठित हुए। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। राजन तदंतर देवी सिंह के बड़े जोर से दहाड़ने लगा और दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटों के शब्द से ध्वनि और बढ़ा दी। धनुष की टंकार से, सिंह की दहाड़ से और घंटों की ध्वनि समस्त संपूर्ण 10 दिशाओं में गूंजने लगी। उस भयंकर शब्दों को काली अपने विकराल मुख से और बढ़ा रही थी। इस प्रकार वे विजयनी हुई। उनके तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं को चारों ओर से चंडिका देवी सिंह और काली देवी क्रोधपूर्वक घोर रूप से चारों ओर से घेर लिया। राजन, इसी बीच असुरों की विनाश तथा देवताओं का अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उसी समय चंडिका देवी में समा गई, जिस पर देवताओं का जैसा रूप था, वेशभूषा जैसी थी, वैसा वाहन था। वो सभी साधनों से संपन्न, शक्ति युक्त होने के कारण वहां पर प्रस्तुत हुई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र कमंडल सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं, महादेव की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग कंकड़ पहने हुए, मस्तक पर अर्धचंद्र रेखा विभूषित हुए आ पहुंची। मयूर पर आरूढ़ हुए कार्तिकेय जी की शक्ति जगदम्बा उन्हीं रूप धारण किए हुए वहां पर देवताओं से प्रकट हुई। माता कार्तिकेय भगवान की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने लगी। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा शांग धनुष खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है वे वाराह शरीर धारण करके उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति नरसिंह के समान शरीर को धारण करने के बाद वहां पर आई। उनकी गर्दन बालों के झटकने से आकाश से तारे बिखर पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथों में लिए ऐरावत पर सवार होकर और जिनके सहस्त्र नेत्र थे, ऐसे इंद्र का जैसा स्वरूप था वैसा ही उनका था। तदंतर वे देव शक्तियों से घिरे महादेव चंडिका कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। तब देवी शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज कर रही थी। उस पर अपराजिता देवी धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, आप शुंभ निशुंभ को दूत बनकर जाइए और मेरा दूत बन के आप जाइए और अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ निशुंभ दोनों से कहिएगा, साथ ही अतिरिक्त जो दानव युद्ध करने चाह रहे हो उनको संदेश दीजिएगा कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी राज्य वापस दे दो, देवताओं के यज्ञ भाग का उपयोग करने दो, यदि बल का ज्यादा घमंड हो तो युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो तुम आ जाओ। देवी शिवाय योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उन देवी ने भगवान शिव के दूत का कार्य नियुक्त किया था, इसलिए वो शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के कथन सुनकर क्रोध से भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर चढ़े। तदंतर दैत्य अमर्ष भरकर केवल देवी के ऊपर बाणों की शक्ति और ऋषि के आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब उड़ पर बाण शक्ति और ऐसी देवी ने खेल खेल में धनुष के टंकार मारते हुए बड़े बड़े जो भी बाणों के जो थे समूह को देवताओं के ऊपर चलाते हुए बाण शूल शक्ति फरसे से सभी दैत्यों को काट डाला। फिर काली ने उनके आगे आकर शत्रुओं के शूल प्रहार विदीर्ण करने के लिए और खट्टवांग उनका कमचुन निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती थी उस ओर कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं को ओज को पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी त्रिशूल वैष्णवी चक्र अत्यंत क्रोध से भरी हुई और कार्तिकेय की शक्ति भी कई दैत्यों के संहार करना आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति वज्र प्रहार से विदीर्ण सैकड़ों देवताओं को दानव रक्त को बहाकर पृथ्वी पर ढेर कर दिया। रक्त की धारा बहते हुए पृथ्वी पर सो गए। माफ कीजिएगा, जो सैकड़ों दैत्य दानव थे रक्त की धारा बहाते हुए, क्योंकि वो मर गए थे तो रक्त की धारा बह रही थी और वो पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितने को अपने थुतुन मार कर नष्ट कर दिया। डालों के अग्रभाग से कितनों ने छाती छेद डाली। वाराही जो नरसिंह भगवान का स्वरूप है और उसी प्रकार का है, लेकिन नरसिंही अवतार से थोड़ा सा डिफरेंट है। कितने भी दैत्य चक्र चोट विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही एक दूसरे महादैत्यों को नखों से विदीर्ण कर डालती थी। सिंहनाद और के कारण दिशाओं में
और समस्त दिशाओं में और आकाशों में गूंज लगती थी, युद्ध क्षेत्रों में विचरने लगती थी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे और गिरने पर शिवदूती उस समय अपना उन्हें ग्रास बना लेती थी। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगण नाना प्रकार के उपायों में बड़े ही असुरों के गर्दन को काट कर मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध भागते हुए देख रक्त बीज नामक महादैत्य को क्रोध से भयंकर होकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर की जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तो उसी के समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी महासुर रक्त बीज के हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपना वज्र रक्त बीज को मार डाला। वज्र से घायल होने पर उनके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उससे उसी के समान पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब रक्त बीज के समान वीरवान और बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों को के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार करते हुए उन सभी के मस्तक को घायल करते हुए रक्त पुनः बहने लगे और पुनः हजारों रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज के चक्र से प्रहार किया। ऐन्द्री ने दैत्य सेनाओं पर गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर शरीर का जहां जहां रक्त बहता था वहां वहां बार बार बराबर आकार के महादैत्य प्रकट हो जाते थे। संपूर्ण जगत इस प्रकार व्याप्त हो गया था। कौमारी की शक्ति से, वाराही के खड़ग से, महेश्वरी के त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध से उभरे हुए महादैत्य रक्त बीज गदा सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार करने पर शक्ति और शूल आदि अनेक बार घायल होने के कारण शरीर रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त प्रकट हुए असुरों को संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका काली ने शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख फैलाओ तथा मेरे शस्त्रों से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उनमें उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उतवाले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से दैत्यों का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा, जिससे स्वयं ही वे नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भयंकर दैत्यों का जब तुम मुख में खाओगी तो नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल रक्त बीज को मार डाला। शूल से रक्त बीज को मारते हुए और काली के मुख में उनका रक्त लिया। तब इस प्रकार से चंडिका पर गदा प्रहार करने से, किंतु गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज को घायल शरीर को बहुत सारा रक्त गिरा, किंतु वे ज्यों ही गिरा चामुंडा ने अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख महादैत्य उत्पन्न हुए, पर माँ काली उन्हें भी चट कर जाया करती थी। माँ चामुंडा रक्त बीज का रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग, ऋषि रिष्ट आदि को मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय आहत रक्तहीन हुआ। महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इस देवताओं के अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण असुरों के रक्तपान मद से उद्यत होकर नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये रक्त बीज वधो नाम 8 अध्यायः।